बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और ख्याल रख रहे होंगे अपना अच्छे से। सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान का आज स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, जिसमें T20s और ODI हैं इंग्लैंड में, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 और जो है 2 टेस्ट मैचेज़ हैं। उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ आज, और स्क्वाड में जो है बहुत सी जो है वो ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हुए जो पहले जिनको ड्रॉप करने की कोई वजह नहीं बताई गई थी, और अब अचानक उनको लाने की ऐसी वजह बताई गई है जो मतलब है हज़म नहीं हो रही है। क्योंकि जो है ना, या तो आप फिर ड्रॉप नहीं करना चाहिए था उनको, या तो अब सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों पे बात करनी है। और उसके अलावा जो है PSL का भी जो है PSL 6 का जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर पॉलिटिकली जो है वो लोगों ने क्रेडिट लेना अब शुरू कर दिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ट्वीट्स वगैरह किए हैं कि जो है हमने भी गवर्नमेंट से बात की है अबू धाबी की, और जो है इन सारे मामलात को जो है हल कराने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस किया मोहम्मद वसीम साहब ने, उसमें अगर मैं आपको देखूं तो स्क्वाड जिस पे मैंने नज़र डाली है, आप भी देख सकते होगे स्क्रीन के ऊपर के जो है क्या नाम है अपना स्क्वाड में टेस्ट स्क्वाड की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो माँ सिवाय एक वाहिद ताबिश खान के किसी के ऊपर नज़ला नहीं गिरा, और वही एक वाहिद बंदा था जिसको ड्रॉप किया गया है। तो जो कि ऑन द कार्ड भी था, हम सबको ही पता था कि मतलब यार उसका इतना ज़्यादा कैरियर कोई है तो नहीं, और अब मतलब उसको चांसेस ये लोग देंगे नहीं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि भाई अगर शाहनवाज धानी को आप कैरी कर रहे हो, अब्दुल्ला शफीक को बिना खिलाए कैरी कर रहे हो, सलमान अली आगा को बिना खिलाए कैरी कर रहे हो, तो जाहिद महमूद को आप बिना खिलाए कैरी कर रहे हो, तो वाई नॉट ताबिश खान? आप उनको क्यों आपने ड्रॉप कर दिया? और किसी डोमेस्टिक परफॉर्मर की परफॉर्मेंसेस का क्या आप इस तरीके से सिला दोगे? क्या वन टेस्ट वंडर साबित होगा उनके लिए कि मतलब एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे आप जज कर लोगे? तो ये चीज़ एक मेरी समझ नहीं आई। दूसरा, मोहम्मद अब्बास वापस आए, बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड में वो गए काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए और वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, तो ये चलो सही है। उनको जो है क्या नाम है अपना आपने परफॉर्म किया, उन्होंने सेलेक्ट किया मोहम्मद वसीम ने, ठीक है, चलो हम मानते हैं भाई, चलो ठीक है, उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये इट मेक्स अ सेंस कि भाई मोहम्मद अब्बास की जगह बनती है। बट यहाँ जो ड्रॉप किया है आपने ताबिश खान को, एक तो वैसे ही उनके पास बहुत कम टाइम है, उसके बाद अब आप उनको अगर उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस का रिवॉर्ड नहीं दोगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आप अगर उनको एक टेस्ट की परफॉर्मेंस पे, बट ये भी मैं मानता हूँ कि उनकी बॉलिंग में वो स्पार्क नज़र नहीं आया जो कि एक परफॉर्मर का होना चाहिए था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बट इट डजंट मीन, हैविंग सेड दैट, इट डजंट मीन कि आप उसको जो है एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम से बाहर कर दोगे। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और अब आप लोग एग्री करो ना करो, ये आपकी अपनी ज़ाती एक बात हो सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती उनके साथ तो ये। प्लस अगर आप टेस्ट टीम में, और दूसरा आप अगर देखो तो मोहम्मद वसीम का हमेशा से ये मानना रहा है, और हमेशा वो ये बात करते हैं कि भाई डोमेस्टिक परफॉर्मर जो है ना उसको चांस दिया जाएगा। तो अब मेरा उनसे ये सवाल है, भाई फिर उस्मान सलाउद्दीन साहब जो हैं उन्होंने क्या डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया? आपने प्रेस रिलीज़ में ये बात की कि भाई जो परफॉर्मर सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो डिसाइड ना हो, और हमारी वो आई में है। उस्मान सलाउद्दीन तो कब से परफॉर्मर कर रहे है डोमेस्टिक क्रिकेट का, भाई आपने उसको अभी तक नहीं सेलेक्ट किया, मेरी तो ये समझ नहीं आई। प्लस आप अब्दुल्ला शफीक को लेके जा रहे हो यार, एक फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस पे, एक फर्स्ट क्लास मैच पे आप उसको डेब्यू करवा रहे हो। आपको मैं ज़रा ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, आप अभी 2 दिन पीछे चले जाओ, जब डेवन कॉनवे का डेब्यू हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो आप मुझे ये बताओ वहाँ पे उसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस यहाँ किसी को पता है? मोहम्मद वसीम साहब को ज़रा बताया जाए कि 7 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने खेली है, 7120 रन उसने बनाए हैं, उसके बाद जाके उसको डेब्यू किया गया है, और उसने डेब्यू पे डबल सेंचुरी बनाई है। आपके क्या इतने पावरफुल प्लेयर हैं, क्या इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर हैं कि आप उनको एक फर्स्ट क्लास मैच पे खिलाओगे और वो फिर आप उनसे ये उम्मीद रखोगे कि वो आपको जाके जो है वो वर्ल्ड कप जिताएंगे या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। तो ये क्राइटेरिया, एक तो हमें क्राइटेरिया समझ नहीं आती, या तो फिर हमें क्राइटेरिया समझा दिया जाए कि भाई ये क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्शन होगी, अब आप लोग देख लो। हमें तो क्राइटेरिया का ही नहीं पता ना कि क्राइटेरिया क्या है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पल में तोला पल में माशा वाली कहानी होती है यहाँ पे। अच्छा, वनडे स्क्वाड पे अगर बात करें तो भाई आप जो है क्या नाम है, देखो आपने इमाद वसीम को पहले ड्रॉप किया, तो मेरा सवाल ये है भाई इमाद वसीम को आपने सेलेक्ट क्यों किया, अब क्यों सेलेक्ट किया? ठीक है, मोहम्मद वसीम साहब का जवाब सुन लें आप।
मोहम्मद वसीम साहब कह रहे हैं भाई यूएई जो है वो अब वर्ल्ड कप का वेन्यू बनने जा रहा है, तो जो है वो इमाद वसीम की वहाँ परफॉर्मेंसेस अच्छी है। तो मुझे ये बताएं इमाद वसीम कौन सा बॉल टर्न करता है भाई? वो तो फिंगर स्पिनर है, सीधा सीधा बॉल करता है, उसके पास टर्न तो है नहीं। वो तो हर जगह पे जो है इफेक्टिव रहता है, क्योंकि उसका आर्म बॉल जो है वही उसका मेन वेपन है, और वो ओपन का ओवर करता है, ओपनिंग ओवर करता है। तो मेरे ख्याल में कंडीशंस का यस कंडीशन कैन अफेक्ट, बट यहाँ तो बात मेरी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। दूसरी बात, ड्रॉप क्यों हुआ था इमाद वसीम ये बता दो, सेलेक्ट क्यों हुआ है, उसके पीछे उसकी क्या परफॉर्मेंस है ये मुझे बता दो। ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंस का तो कोई जिक्र नहीं किया, बट ये बोला है उन्होंने कि भाई यूएई में अब वर्ल्ड कप मुंतकिल हो रहा है, तो हमने उनको सेलेक्ट किया है कि जो है ना भाई वो अब यूएई में अच्छी कंडीशंस में जो है ना यूएई में वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चलो भाई ठीक है, आपने ये लॉजिक दिया, बहुत अच्छा लॉजिक है, लेकिन हमें समझ नहीं आया भाई, हम जो है ना इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये क्या लॉजिक आपने दिया है। दूसरा, आपने जो है वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को तो चलो छोड़ ही दो, वहाब रियाज और शोएब मलिक का जो है ना कोई ज़्यादा जो है आपने उनका जो है क्लैरिफिकेशन आप नहीं दे पाए। आपने यही कहा कि मुझसे उनकी बात हुई है, लेकिन यहाँ शोएब मलिक के बयान तो कुछ और ही कह देते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, जो आप जो है ना क्या नाम है समझें। चले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको थोड़े से स्क्वाड के नाम बता देता हूँ। ओडीआई स्क्वाड में अगर आप देखो तो बाबर आजम कप्तान है, और शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ़, हारिस सुहेल, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान कादिर। ये स्क्वाड है वनडे का। तो पहले इन्होंने जो है ना सलमान अली आगा को टेस्ट में रखा था, भाई वनडे में भी रख दिया, मतलब आप चेक करें, खाली पहले खिलाया आपने है नहीं, और फिर आपने वनडे में भी रख दिया, और दानिश अजीज़ बेचारे को आपने जो है ना ड्रॉप कर दिया। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि यार लोग शायद ना इत्तेफाक करें मेरी बात से, पर टैलेंटेड प्लेयर है, थोड़ा सा उसको और चांस देना चाहिए था। या तो आपने अगर उसको अभी ड्रॉप किया है तो मेरे ख्याल में फिर पहले सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। वजह उसकी ये है, फिर पूरा डोमेस्टिक का एक्सपोजर देते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देते, और वहाँ उसके बाद आप सेलेक्ट करते, ना कि ये कि आप जल्दी जल्दी जो है ना खिलाए जाओ, ड्रॉप करे जाओ। भाई पाकिस्तान टीम का कैप है, ये कोई मिठाई नहीं है जो आप हर किसी को बांटते जाओगे। T20 का स्क्वाड अगर आप देखें, T20 में जो है स्क्वाड जो इन्होंने अनाउंस किया उसमें बाबर आजम हैं, अरशद इकबाल हैं, और जो है क्या नाम है शादाब खान, और जो है उसके अलावा आज़म खान को इन्होंने चांस दिया है, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ़, हसन अली, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, शर्जील खान, उस्मान कादिर। ये T20 का स्क्वाड है इनका। तो चले वाइट बॉल क्रिकेट में तो मैं इतना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ हम करेंगे मैं नहीं, वजह उसकी ये यार कि चलो वाइट बॉल की टीम तकरीबन हमारी सेटल है, एक आध दो स्लॉट्स होते हैं जो खाली होते हैं उसमें किया जाता है, लेकिन मज़ा यहाँ पे जब आएगा जब शर्जील और फ़खर को ओपन कराया जाए। और आज़म खान को इन्होंने जो सेलेक्ट किया गया है, मेरा उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद लोग इस पर भी डिसएग्री कर जाएं, भाई एग्री डिसएग्री करना ये आपका अपना अपना राइट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़म खान जो है एक एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, 22 साल उसकी उम्र है, सही है। उसने जो है फर्स्ट क्लास मैच भी एक ही खेला है, और उसके अलावा 15 उसने जो है लिस्ट ए मैचेस खेले हैं, 36 T20 मैचेस खेले हैं, ठीक है। तो आपने उसको अगर चांस दिया है तो फिर जो अगर वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में फ्लॉप हो तो भाई फिर उसको ड्रॉप नहीं करना, पहला बात। दूसरी बात ये, अगर आपने ड्रॉप करना है उसको तो भाई फिर आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। वजह उसकी ये, आज़म खान टाइप जो प्लेयर होते हैं इनका ऑन द डे वाली बात होती है, ये ऑन द डे मैच साइड करने वाले प्लेयर, बहुत टैलेंट है आज़म खान में। बट मैं फिर वही बात करता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जब तक 2-3 सीज़न का एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं होगा वो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सक्सेसफुल नहीं होगा। ताबिश खान की अगर आप यहाँ बात करो, उनके पास एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो उनको किस तरीके से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आपने इज्जत दी है, ये हम सब ने बखूबी देखा है कि आपने उनको एक मैच खिला के बाहर कर दिया। पहले आपने साउथ अफ्रीका के टूर में उनको सेलेक्ट किया, नहीं खिलाया, जिम्बाब्वे के टूर में आप लेके गए, एक मैच खिला के आपने उनको बाहर कर दिया। और ख़बरें ये हैं कि ताबिश खान को बाबर आजम ने खिलाया, मिसबाह उल हक तो कतन नहीं खिलाते। खैर मिसबाह उल हक की बात फिर यहाँ आ गई, और अचंभे की बात यह है कि मिसबाह उल हक के फेवरेट आसिफ अली ड्रॉप हुआ है। खैर मोहम्मद वसीम ने यहाँ वैलिडिटी के साथ पॉइंट रेस किया कि जो है भाई वो परफॉर्म उनसे हुआ नहीं, और जो है ना क्या नाम है अपना, इस वजह से हमने ये उनको नहीं ड्रॉप किया। बट सिटी के वेल एंड गुड है, अच्छा पॉइंट है उनका, और होना भी यही चाहिए था। उनकी जगह कब तक टीम में बनी रहेगी, कब तक वो जगह घेर के रखेंगे। लेकिन फिर पॉइंट मेरा वही है कि हारिस सुहेल
पहले क्यों ड्रॉप हुए थे और अब क्यों सेलेक्ट हुए हैं, अभी उन्होंने कौन सी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की है। और फिटनेस की बात जहाँ तक रही, शर्जील खान की फिटनेस पे सवालात उठ रहे थे। आजम खान ने फिटनेस इंप्रूव तो की है, लेकिन क्वेश्चन मार्क उनकी फिटनेस पे अभी भी हैं। तो भाई क्राइटेरिया, खुदा ना खास्ता आप जो है, अब मैं कोई बात ऐसी कर दूँ, आप हमें क्राइटेरिया समझा दो भाई, क्योंकि क्राइटेरिया जब तक समझ नहीं आएगा तो हम किसी सिम्त जा रहे हैं कि किसी सिम्त नहीं जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाएगा बहुत। क्राइटेरिया हमें बताओ भाई कि क्या है, क्योंकि या तो आजम खान को पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए था शर्जील के साथ, क्योंकि एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, या तो उसको ना आप सेलेक्ट करना चाहिए था और ना शर्जील खान को करना चाहिए था, क्योंकि फिटनेस अगर आपका क्राइटेरिया है। मैं नहीं कह रहा भाई अगर क्राइटेरिया इनका फिटनेस है तो, लेकिन यहाँ सीधा नज़र आता है कि इनका कोई भी क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है, कोई भी इनका क्राइटेरिया नहीं है भाई। इनका बस ये है कि खुश करने के लिए लोगों को सिलेक्शन की जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, एक दफ़ा हमारी मर्ज़ी से सिलेक्शन, एक दफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी से सिलेक्शन। और मोहम्मद वसीम साहब के बारे में तो ये बात मशहूर है कि वो जो है वो सोशल मीडिया के प्रेशर में जाके टीमें बनाते हैं, बट मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन है मशहूर ये बात। लेकिन अब दूसरी बात, अभी लोग फिर बात कर रहे हैं ताबिश खान के बारे में कि भाई उनको नहीं सेलेक्ट किया गया, और क्यों आपने जो है अहमद शहजाद और को आपने क्यों हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं बुलाया, उस्मान सलाउद्दीन को आपने क्यों कंसिडरेशन में नहीं लिया, और सऊद शकील को आपने जो है अब टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे में चांस नहीं दिया, तो अब मेरे ख्याल में क्या उनको चांस मिलेगा वनडे में या नहीं। सलमान आगा को आपने दोबारा टीम में शामिल कर लिया है, ODI में भी शामिल कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक को आप टूर कराए जा रहे हो, तो कोई चीज़ मेरी समझ नहीं आ रही। टेस्ट स्क्वाड बताता हूँ आपको, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अज़हर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, इमरान बट, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, साजिद खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और यासिर शाह। मेरी ये समझ नहीं आ रही, आप मुझे ये, इमरान बट भी हैं, मेरी ये समझ नहीं आ रही, आप मुझे ये बताओ, नसीम शाह को फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया था। चलो पहले इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी थी, गर्मी बहुत लग रही है, इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी थी कि हमने नसीम शाह को जो है वो क्या नाम है अपना फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया, तो भाई मुझे ये बता दो ओवरसीज टूर पर उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान हिज परफॉर्मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरसीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। आपने पहले उनको अर्ली खिला के आपने ये देख लिया कि क्या असर हुआ इस बेचारे का, परफॉर्मर का, एक अच्छे टैलेंट का, अब आप उसको दोबारा वापस लेके आ रहे हो। यही चीज़ आप धानी के साथ कर रहे हो यार। जब आप धानी को कैरी कर सकते हो तो आप ताबिश खान को यहाँ रखना चाहिए था, आपको एक्सपीरियंस था उसके पास, और धानी को 1-2 सीज़न मजीद खेलने देते आप, ताकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैच्योर हो जाता, फिर आप उसको लेके आते। फिर मैं डेविन कॉनवे की मिसाल दूंगा, ओली रॉबिन्सन ने भी 63 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में जब उनको डेब्यू कराया गया है। मेरी समझ नहीं आती क्यों शाहनवाज धानी के ये कैरियर के साथ खेल रहे हैं, और इनको यहाँ पे जो है मोहम्मद वसीम साहब को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई आपका क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर है तो कितने फर्स्ट क्लास मैचेस का है। क्या आप एक फर्स्ट क्लास मैचेस पे मंजूर नज़र को खिलाओगे, और ये 100 फर्स्ट क्लास मैचेस वाला अगर मंजूर नज़र ना हो और परफॉर्मर हो तो आप उसको नहीं खिलाओगे। ये बात हमें बता दो, क्लैरिफिकेशन दे दो, उसके बाद आगे जाके कोई बात होगी। बहरहाल स्क्वाड जो आपको मैंने सारे बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे यकीनन। क्राइटेरिया तो मेरी बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास मैच खेल के बंदा सेलेक्ट हो जाता है, 107 फर्स्ट क्लास मैच खेल के बंदा सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा 137 फर्स्ट क्लास मैच खेल के बंदा सेलेक्ट होता है तो एक मैच के बाद ड्रॉप हो जाता है, और कभी टूर पे बंदा जाता नहीं है, बिना किसी वजह के उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। और कभी ऐसा होता है कि जो है आप जो है ऐसे किसी प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हो जिसका कोई मतलब सरप्राइजिंग आप सिलेक्शन कर लेते हो। हारिस सोहेल को पहले ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, और उनको अब अगर पहले ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, अब सेलेक्ट किया तो उसकी कोई खासा वजह मुझे पता नहीं चली। फिटनेस का इशू रेस किया था, बहरहाल जो भी है, लेकिन मोहम्मद वसीम ने जो क्लैरिफिकेशन दी है अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो समझ नहीं आ रही। दूसरा, शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है टेस्ट स्क्वाड में, यहाँ शान मसूद को भी लेना चाहिए था। चलो आपने इमामुल हक को रखा है, ठीक है, लेकिन शान मसूद पे आपने इन्वेस्ट किया था। इंग्लैंड में उसका 150 आपको याद होगा, उसके अलावा होम पे उसने 3 सेंचुरियाँ की थी लगातार। तो मेरे ख्याल में किसी भी परफॉर्मर को इस तरीके से डीरेल करना अच्छी बात नहीं है, और शान मसूद की जो परफॉर्मेंसेस थी आपको उनको रिवॉर्ड करना चाहिए था, आपने उस पर इन्वेस्ट किया था, आपको उसको इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। और अब्दुल्ला शफीक की बिल्कुल जगह नहीं बनती, आपने उनको सेलेक्ट किया है, बहुत गलत किया है। अगर आपने उनको सेलेक्ट, इतना ही वो आँख का तारा है तो भाई फिर उसको आपने शुरू से ही खिलाना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो है अब्दुल्ला शफीक को अगर आप कैरी कर सकते हो तो फिर आप ताबिश खान को भी कैरी कर सकते हो, और आप शाहनवाज धानी को कैरी कर सकते हो तो फिर भी आप ताबिश खान को भी कैरी कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोहम्मद वसीम साहब की क्लैरिफिकेशन मेरी समझ बिल्कुल भी नहीं आई। और आप लोग अब इस सारे सिनेरियो को देख के खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि इनकी सिलेक्शन में कितने एरर हैं, कितने जो है आप ब्लंडर इन्होंने किए हैं। बहरहाल अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और PSL का जो मैंने आपको बताया उस पर भी रात को इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, तो वहाँ पे उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों को अगर पसंद आई हो वीडियो, लाइक और शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है उसको भी लाइक करें, और ट्विटर पे Arib_7 ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।